बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिहाज से ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर की सही अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इससे पहले दो लेक्चर जो हैं वो भी लाजमी देखें। इस वीडियो के एंड पे उन दोनों लेक्चर्स का लिंक आपसे शेयर कर लिया जाएगा, तो पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। टॉपिक है ग्राफिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम चार तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, हम उस पर शिफ्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, स्ट्रेचेस हो सकते हैं या कंप्रेशन हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्ट को ही डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब वर्टिकल शिफ्ट दी जाती है तो उसकी जो शेप है वो कुछ यूं बन जाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, तो उसकी जो शेप है या उसको लिखने का जो अंदाज है या फंक्शन का हमें कैसे पता चले कि उसके ऊपर वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई हुई है या उसके ऊपर हॉरिजेंटल शिफ्ट अप्लाई हुई है, तो उस फंक्शन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है f ऑफ x इज इक्वल्स टू b ऑफ x प्लस k। कोई कांस्टेंट वैल्यू उसमें ऐड कर दी जाती है या सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। ये k जो है ये वर्टिकल शिफ्ट है। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के जो इम्पैक्ट पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर k पॉजिटिव हो तो ग्राफ किस तरह का होगा और अगर k नेगेटिव है तब ग्राफ जो है वो किस तरह का बनेगा। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर वर्टिकल शिफ्ट को अप्लाई करते हैं तो उसमें तीन तरह की चेंजेस पॉसिबल हैं, तीन तरह की चेंजेस उसमें आती हैं। एक तो उस फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है, वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है और उसके बाद उसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट चेंज हो जाएगी। अगर पेरेंट ग्राफ है तो हॉरिजेंटल शिफ्ट एक्स एक्सिस है, उसके जब आप वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो असिम्प्टोट रहेगी हॉरिजेंटल, लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहाँ पे होगी वो के डिसाइड करेगा। अगर के पॉजिटिव है तो असिम्प्टोट जो है वो एक्स एक्सिस से अबव हो जाएगी उतने यूनिट, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक्स एक्सिस से नीचे उतने यूनिट जो है वो असिम्प्टोट बन जाएगी। वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई करने से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज भी चेंज हो जाती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो है वो चेंज नहीं होती। जब आप वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई करते हैं तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाती है, उसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट जो है वो चेंज हो जाती है और उसकी रेंज चेंज हो जाती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वर्टिकल शिफ्ट देंगे और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो हम एक पेरेंट ग्राफ लेते हैं जो कि हमने पहले बनाया हुआ था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने बनाया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। इसका हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ बनाया था। इसी ग्राफ को, इसी पेरेंट ग्राफ को लेके उसके ऊपर हम वर्टिकल शिफ्ट अप्लाई करते हैं। ये तीन तरह के ग्राफ आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। जो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखें तो ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है और ये वाई एक्सिस है। जो हमने ग्राफ बनाया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x, ये हमारे पास पेरेंट ग्राफ है।
ये पेरेंट ग्राफ है। इस ग्राफ के हवाले से कोई अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप लेक्चर नंबर 2 जो है वो देख लें, तो वहाँ पे हमने यही ग्राफ जो है वो डिस्कस किया है, लिहाजा इसको अब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। इस पेरेंट ग्राफ में जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं जी। एक तो ये है कि आप उसी तरीके से टेबल बनाएं, उसमें वैल्यूज पुट करें और उसके बाद उनको स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन कर दें। लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाह रहे हैं। आपको अगर पेरेंट ग्राफ का पता है कि पेरेंट ग्राफ कैसा है, तो उसमें हॉरिजेंटल या वर्टिकल शिफ्ट जो है उसको बनाना, उससे रिलेटेड ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें पता है 2x का जो पेरेंट ग्राफ है वो ये बनेगा। इसमें एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजेंटल असिम्प्टोट है और ये लाजमी इस पॉइंट में से पास करेगा जो कि 0 1 है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस जगह पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 2 तो आंसर 1 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। जो पेरेंट ग्राफ है 2x वो इस पॉइंट में से लाजमी पास करेगा। अब दो तरह की इसमें वर्टिकल शिफ्ट आ सकती हैं 2x में। या तो ये हो सकता है कि आप 2x में कुछ ऐड कर दें या आप इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। के पॉजिटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इस के की कोई वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, जैसे कि ग्राफ में भी नजर आ रही है, तो हम इस के की जगह पे 3 लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि k की वैल्यू 3 है और इसकी जगह भी हमने 3 कर दिया। अब ग्राफ हमारे पास बनेगा एक f ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 3 और एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं हम 2x माइनस 3 के साथ। ये प्लस 3 और माइनस 3, अगर आप इसमें से इसको खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें, तो बेसिकली ये इक्वेशन यहां से बन जाएगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 और यहां से f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी -3, अगर आप इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं, वरना 2x कभी 0 नहीं बन सकता। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, इट मींस y की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव 3, और यहां y की वैल्यू -3 है। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये ओरिजिन है। ग्राफ में देखिए ये ओरिजिन है। ओरिजिन से 3 यूनिट पॉजिटिव, आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। ये वाली लाइन, ये लाइन जो डॉटेड लाइन से शो की गई है, ये बेसिकली y इक्वल्स टू 3 यानी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 है। सेकेंड लाइन y की वैल्यू है -3, तो आप x एक्सिस से 3 यूनिट आप नीचे आ जाएं तो ये वाली इक्वेशन जो है, लाइन जो है वो बन जाएगी y इक्वल -3। बेसिकली मैंने पहले ग्राफ की असिम्प्टोट कैलकुलेट कर ली। ये वाली इक्वेशन जो है ये असिम्प्टोट है इस फंक्शन की f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के साथ, और y इज इक्वल्स टू -3, ये असिम्प्टोट है इस फंक्शन की। तो ग्राफ के ऊपर सबसे पहले तो हमने ये हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर ली जो असिम्प्टोट थी। अब आप पहले ग्राफ को देखें, इस फंक्शन को देखें। अगर आप यहां x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 4। ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0 और 4। ये आपने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया। जब आप y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप x को 0 पुट करते हैं। मतलब इसका ये होगा कि ये ग्राफ y एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट करेगा। ये 4 पॉइंट पे कट कर दिया और अब आपने इसको एक स्मूथ कर्व इसकी बना दी।
अगर आप टेबल पे डिफरेंट वैल्यूज़ ले लें तो उन डिफरेंट वैल्यूज़ को अगर आप ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने से भी ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, या इसका पेरेंट ग्राफ का आपको पता है उसी शेप, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये बात याद रखें कि जब आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्ट देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो ग्राफ की शेप चेंज नहीं होती, शेप वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उसका वाई इंटरसेप्ट चेंज होगा, उसकी जो हॉरिजेंटल असिम्प्टोट है वो चेंज होगी, उसकी जो रेंज है वो चेंज होगी। अब आप ये है हमारे पास एक्स एक्स, ये y इक्वल्स टू 3, ये असिम्प्टोट है। इसके अलोंग आपने ये ग्राफ बना दिया, ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है ये ग्राफ है g ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये लिखा भी है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये इसका ग्राफ है। और ये ग्राफ किस पॉइंट में से y एक्सिस को उसने किस पॉइंट पे कट किया, y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट उसकी 4 है, तो ये पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया, इस पॉइंट को वो कट करेगा और इस तरीके से एक स्मूथ कर्व जो है वो आप बना देंगे। और y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 इज द हॉरिजेंटल असिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ g ऑफ x इक्वल्स टू 2 रेज़्ड पावर x प्लस 3। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ की, जिसमें हमने वर्टिकल शिफ्ट को नेगेटिव बनाया हुआ है। तो ये लाइन असिम्प्टोट बन गई, ये लाइन जो है वो असिम्प्टोट है। और ग्राफ किस पॉइंट पे कट करेगा y एक्सिस को, h ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर x पर माइनस 3, आप x की जगह पे 0 पुट करें, 2 रेज़्ड टू पावर 0 माइनस 3, और ये 1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2, 0 और माइनस 2, ये ग्राफ आ जाएगा। 0 और माइनस 2 पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा और यहां से उसी शेप में जो है ग्राफ बन जाएगा, जो शेप इसके पेरेंट ग्राफ की है, यानी 2 रेज़्ड पर x की है। और इसमें हॉरिजेंटल असिम्प्टोट y इक्वल्स टू माइनस 3 है। जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं कि ग्राफ की वर्टिकल शिफ्ट से क्या क्या चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस जो है वो अभी हम देख लेते हैं। वर्टिकल शिफ्ट से ग्राफ के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, जिनमें चेंज नहीं आती, वो तो एक तो इसकी डोमेन है कि इसकी डोमेन जो है वो चेंज नहीं होगी। जो चीज़ चेंज होगी वो इसकी रेंज होगी, इसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट होगी, उनकी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, वो अभी हम बता चुके हैं। अगर मैं इस ग्राफ का g ऑफ x इक्वल्स टू 2 रेज़्ड पर x प्लस 3, इस ग्राफ की अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूं तो आप देख रहे हैं कि 3 से लेके 3 ओपन इंटरवल से लेके इन्फिनिट, ये ओपन इंटरवल, ये रेंज है इस फंक्शन की। 3 से स्टार्ट होके ये अप टू प्लस इन्फिनिट जा रहा है। 2 रेज़्ड पर x जो कि पेरेंट ग्राफ है, इस पेरेंट ग्राफ की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, तो इसकी जो रेंज है वो 0 ओपन से इन्फिनिट है। और जो लास्ट ग्राफ है 2 रेज़्ड पर x माइनस 3, इसकी जो रेंज है वो माइनस 3 से लेके प्लस इन्फिनिट तक है, तो ये इसकी रेंज है। अभी ये चीज़ें अब हम बात करते हैं कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हॉरिजेंटल शिफ्ट देते हैं तो उसके ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हॉरिजेंटल शिफ्ट दी जाए तब उसकी जनरल फॉर्म कौन सी होगी। तो उसकी जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू b रेज़्ड पर x प्लस h। जो h है ये इसकी हॉरिजेंटल शिफ्ट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, उस हिसाब से इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। जो हॉरिजेंटल शिफ्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट जो है ये इफेक्टेड होता है।
हॉरिजेंटल शिफ्ट से इसकी डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी ग्राफ की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डोमेन भी वही रहती है, इसकी ग्राफ की शेप जो है वो भी वही रहती है और इसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट एक्स एक्सिस ही रहता है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू 0 है। सो when we given the horizontal shift to the an exponential function, the asymptote is x-axis, that is y equals to 0। अब हम इससे रिलेटेड ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, पेरेंट कोई फंक्शन लेंगे और उसके बाद फिर उसमें हॉरिजेंटल शिफ्ट ऐड करके प्लस और माइनस के साथ उसकी वैल्यूज जो है वो बनाई जाएंगी। ये ग्राफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसमें जो दरमियान वाला ये वाला ग्राफ है ये पेरेंट ग्राफ है और ये ग्राफ हम लेक्चर नंबर 2 में सीख चुके हैं कि ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे 2⁻x का ग्राफ। अब हम इस ग्राफ में हॉरिजेंटल शिफ्ट को ऐड करना चाह रहे हैं। तो हॉरिजेंटल शिफ्ट दो तरह की होगी, या तो हम प्लस के साथ आएंगे या हम माइनस के साथ आएंगे। या तो ग्राफ ये बनेगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2⁻x माइनस 3, या ग्राफ जो है वो ये बनेगा f ऑफ x इज इक्वल 2⁻x प्लस 3। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये ग्राफ जो है इसकी y इंटरसेप्ट क्या है, क्योंकि ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम हॉरिजेंटल शिफ्ट देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका y इंटरसेप्ट चेंज होता है, इसके अलावा ग्राफ की शेप चेंज नहीं होती, ग्राफ की जो डोमेन है वो चेंज नहीं होती, इवन के ग्राफ की जो रेंज है वो रेंज भी चेंज नहीं होती, इसकी असिम्प्टोट भी चेंज नहीं होती, वही असिम्प्टोट रहेगी जो कि पेरेंट ग्राफ की असिम्प्टोट है। इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, पहले तो आप ये देखें कि ये फंक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है 2⁻x 2⁻−3। 2⁻−3 मीन 1/8 2⁻x। अब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 1/8 आ जाएगा। सो पॉइंट बनेगा 0 और 1/8। ये जो ग्राफ 2⁻x माइनस 3 है ये y एक्सिस को कट करेगा उसकी 0 और 1/8 पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट आपको यहां नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट है 0 और 1/8, ये पॉइंट बन गया। दूसरा ग्राफ वो है g ऑफ x इज इक्वल 2⁻x प्लस 3 can be written as 2⁻x into 2⁻3। 2⁻3 8 के बराबर होता है, 8 into 2⁻x। x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर दें, 8 into 2⁻0 विच इज इक्वल टू 8। पॉइंट बन गया 0 और 8। इसकी y इंटरसेप्ट 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। ये ग्राफ 8 पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर 0 और 8 पे y एक्सिस को कट करेगा। दोनों ग्राफ जिनके साथ हमने हॉरिजेंटल असिम्प्टोट अटैच की हुई है, सॉरी हॉरिजेंटल शिफ्ट हम जिसको अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ग्राफ की शेप अपने पेरेंट ग्राफ के साथ है, वही शेप है, सिर्फ और सिर्फ उसका पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर वो y एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट डिफरेंट हो रहे हैं। तीनों के तीनों ग्राफ के लिए y इक्वल्स टू 0 ये असिम्प्टोट है। इन तीनों ग्राफ की जो रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिट ओपन इंटरवल है। तो ये इसकी हॉरिजेंटल असिम्प्टोट है, सॉरी ये इसकी हॉरिजेंटल शिफ्ट है। हॉरिजेंटल शिफ्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम हॉरिजेंटल शिफ्ट अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी y इंटरसेप्ट जो है वो चेंज होती है, उसकी डोमेन चेंज नहीं होती, उसकी रेंज चेंज नहीं होती, उसकी असिम्प्टोट जो है वो चेंज नहीं होती,
बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं जो उस पेरेंट ग्राफ की होती हैं। थैंक यू वेरी मच।